क्रैश कोर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम देखेंगे प्राइमरी एल्का हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्का हैलाइड और टर्शियरी एल्का हैलाइड्स क्या क्या होते हैं। अगर हम प्राइमरी हेलो एल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पर आपका इथाइल क्लोराइड है या क्लोरोईथेन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्लोरीन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इस टाइप के एल्का हैलाइड को प्राइमरी हेलो एल्कीन, प्राइमरी एल्का हैलाइड कह सकते हैं। इसी तरीके से Br प्राइमरी कार्बन पर अटैच है। अगर हम और भी एग्जाम्पल की बात करें तो आयोडीन भी प्राइमरी कार्बन पर अटैच है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो सेकेंडरी कार्बन में आप देख सकते हैं ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है। अगर इस कार्बन के साथ Br, Cl, Br, I कुछ भी अटैच है, कोई भी हैलोजन एलिमेंट अटैच है, तो आपका सेकेंडरी एल्का हैलाइड हो गया, सेकेंडरी हेलो एल्कीन होगा। वहीं अगर हम टर्शरी हेलो एल्कीन की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। उनके जब हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा कि ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है और इसे हम टर्शरी एल्का हैलाइड कह सकते हैं। तो सिंपली सम अप हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी एल्का हैलाइड्स होते हैं वो कार्बन के टाइप के आधार पर प्राइमरी एल्का हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्का हैलाइड्स या टर्शरी एल्का हैलाइड्स होते हैं। Of halo alkenes. Halo alkenes are mono halogen derivative like methyl chloride, dihalogen derivative dichloromethane, trihalogen derivative trichloromethane, tetra halogen derivative carbon tetrachloride, और आपके primary alka halides like ethyl chloride and secondary halo alkene 2-chloropropane, tertiary halo alkene tertiary butyl chloride or 2-chloro-2-methyl propane. Aryl halide are also chlorobenzene, fluorobenzene, bromobenzene. Now vinylic halide CH2Cl, vinylic halide CH2 double bond CHCl, allylic halide CH2CH, CH2Cl, benzyl halide like CH2Cl, CHCl2, CCl3. पोजिशनल मीन्स एडजेसेंट कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, जैमिनल एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। और हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर क्लोरीन लगा होता है या क्लोरीन कोई भी हैलोजन एलिमेंट होता है। और हेलो एरिन्स के अंदर sp2 में विनाइलिक में sp2 पर, अलाइलिक में sp3 पर, ऐसे बेंजाइलिक में sp3 पर। क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव CH3Cl, डाई हैलोजन डेरिवेटिव CH2Cl2, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव CHCl3, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव like ethyl chloride, secondary haloalkenes CH3CHCl3, tertiary haloalkenes CH3 whole thrice CCl, aryl halides like chlorobenzene, fluorobenzene, irobenzene and bromobenzene, vinylic halide CH2 double bond CHCl, allylic halide CH2 double bond CH single bond CH2Cl, benzylic halide CH2Cl, CHCl2 CCl3, vicinal dihalide CH2Cl, CH2Cl and geminal halides एक ही कार्बन पर Cl लगा हुआ है। हेलो एल्केन्स के अंदर कोई भी हैलोजन एलिमेंट केवल sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा होता है। बेंजाइलिक में भी ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है कोई भी हैलोजन एलिमेंट है। और हेलो एरिन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा होता है। सेम कंडीशन होती है आपकी विनाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के ऊपर FCl Bri लगा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, टर्शरी हेलो एल्केन्स, एरिल हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स एडजेसेंट कार्बन पर FCl Bri लगा होता है। जेमिनल डाइहैलाइड्स एक ही कार्बन पर 2 Cl। हेलो एल्केन में हैलोजन एलिमेंट एटम हमेशा sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के ऊपर होता है। हेलो एरिन्स में FCl Bri sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन पर होता है। और विनाइलिक में sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन और अलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन, वाइल बेंजाइलिक में भी sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के ऊपर FCl Bri होता है। आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम ब्रोमो ब्यूटेन की बात करें या क्लोरोब्यूटेन की बात करें, आयरोब्यूटेन की बात करें या हम फ्लोरोब्यूटेन की बात करें तो उसमें CH3 फंक्शनल ग्रुप जो एल्काइल फंक्शनल ग्रुप होता है वो अरेंज हो जाता है दूसरे कार्बन पर। तो आपका ब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म होती है। अगर हम ये इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं क्लोरोपेंटेन के द्वारा। ठीक है, दूसरा केस देख सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म का। पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि जो FCl Bri होता है वो पहली कंडीशन में मान लीजिए फर्स्ट कार्बन पर है तो सेकंड पे है तो थर्ड पर हो जाएगा। अगर हम यही केस एरिल हैलाइड की केस में देखें तो वहाँ केस ये होगा कि 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ये 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। वहीं अगर हम ब्रोमीन की पोजीशन देखें तो 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन होगा।